कल चर्चा की थी कि जैसे एक मकान, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर भुइंधरा, वहां बैठा हुआ है चिदानंद स्वरूप, वहां प्रवेश करना है। वो दरवाजा गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र और नाम के निरंतर चिंतन से प्राप्त हुए ज्ञान से खुलता है, और वो तिजोरी खुली तो माला माल हो जाओगे, और वो बंद रही तो हम आपको कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ है, लाखों लोग उनकी दंडवत करते हैं, वो दंडवत करने योग्य हैं, पर मन की जो स्थिति चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मन की स्थिति पहुंचाता है वो नहीं है। वो क्या है? अव्यावृत भजनात्। गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की बात बिल्कुल, आप चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सच्ची बात समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न बहुतरी या सिद्धांत अपेल। बिना निरंतर भजन के बात नहीं बननी है। तो यहां कह रहे हैं, करो मन श्यामा जू सोनेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, लगा है दांव ये देहा, न जाने योनि फिर के हा, चतुर जग में बड़ो कहिए। कौन? श्याम श्यामा के रंग रंगिए, ताप तन मन की जो सहिए, सदा श्यामा के गुण गहिए। जगत में जीव हरि प्यारा, सबन का श्याम रखवारा। जिन्हों के रूप रंग न्यारे, बनाए मैं इनकी जाऊं बलिहारे। सबन में दोष गुण मिश्रित, धरे हरि राखी निज आश्रित। विराजय आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बहुत सुंदर वर्णन। हे मन, तुम कहीं भी हो, भागने की जरूरत नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझा जाए। आप कहीं भी विश्व में भागकर चले जाएं, यदि भजन नहीं हो रहा तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा, और विकारी है तो आप गंगा में खड़े होकर भी शांति नहीं पाएंगे। करोड़ों गंगा जी इस वृंदावन की रजकण की समानता नहीं कर सकती। गंगा जी भगवान के चरणारविंद का धोवन है, चरणामृत, और स्वयं प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल यहां खेलते, तो समानता कैसे हो सकती है? क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना आओ। कल किसी साधक ने प्रश्न किया, जब मैं वृंदावन वास की बात सोचता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं। जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है। रहो दूर, वृंदावन को चिंतवन, यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम, जैसे बने वैसे भाव बनाओ।
और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया, फिर क्या है, फिर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई जरूरत नहीं किसी साधन की। सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता साधन।